हेलो दोस्तों, आर के हिंदी सुविचार में आपका स्वागत है। आज की कहानी है धोखा। अगर कहानी आपको अच्छी लगी तो हमें कमेंट करें, लाइक करें और शेयर करके ज़रूर हमें बताएं। चलिए तो आज की कहानी शुरू करते हैं। धोखा। मैं अब इतना अभागा हूँ कि कहते हैं कि भगवान इंसान अपने कर्मों का फल यहीं पर भुगतता है। वही मैं सज़ा भुगत रहा हूँ। वे कहते हैं ना कि जिनके पास सब कुछ होता है उसे उस चीज़ की कदर नहीं होती, और जो उसे मोल नहीं देता, फिर चाहे माँ बाप हो या पत्नी बच्चे हो, मैं वही इंसान हूँ। मैं आज अपनी कथा कहे या दास्तान कहे, मैं आपको सुनाता हूँ कैसे मैंने अपने पत्नी को धोखे में रखा। शायद यह गलती की सज़ा मुझे आज मिल गई है। तो दोस्तों, मैं आज अपनी दास्तान सुनाता हूँ। मेरे पास धन दौलत घर जायदाद सब थे। एक पवित्र पति पत्नी, 2 बच्चे का बाप था। फिर भी मेरी लाख बुराइयों के बाद भी कभी भी शिकायत का एक शब्द नहीं लाई। उसका गुस्सा कभी आंखों के आगे आया नहीं आ बढ़ पाया। गुस्सा तो दूर, वह बेचारी कभी उप तक नहीं करती थी। मेरे घर परिवार में उसका संसार था। मैं कभी भी दिल से नहीं चाहता था। वह तो माँ बाबूजी के दबाव से मैंने शादी की थी। उसका रंग रूप भी कुछ खास नहीं था। वह सांवली सलोनी सी थी। उसका रंग तो अगर रात में देख ले तो डर जाए। मैं तो उसे प्यार भी नहीं करता था। वह तो अपने कर्तव्य का पालन करती थी। शादी को 5 साल हो चुके थे, फिर भी मैं उसे मन से कभी नहीं स्वीकार किया था। वह सब जानती थी। जब मैं सेठ के यहाँ नौकरी करता था, तभी से सेठ की बेटी दुकान पर अपने पापा के साथ दुकान पर बैठती थी। वह भी मुझे पसंद करती थी। न जाने कौन सा खिंचाव था, एक दूसरे को देखे बिना नहीं रह सकते थे। वह मुझे पागलों की तरह प्यार करती थी। मैं भी उसे उतना ही चाहता था। जब सेठ को हमारे बारे में पता चला तो वह अपनी बेटी को दुकान पर आने बंद कर दिया, और वह मुझे चेतावनी देते हुए कहा कि उसकी बेटी से दूर रहे। कुछ महीने बाद उसकी शादी हो गई। वह अपने पति को बिन बताए मुझसे मिलने आती थी। उसके पति को मालूम पड़ गया तो वह सेठ के बेटी को छोड़ दिया। अब हम दोनों रोज मिलते थे। कुछ दिनों बाद सेठ को हार्ट अटैक आया और उससे उनकी मौत हो गई। अब उससे मैं रोज मिलने लगा। यह सब देखकर मेरे माता पिता ने मेरा शादी एक गांव की गंवार पुष्पा नाम की लड़की से करा दी। मुझे जरा भी पसंद नहीं थी, लेकिन मेरे माता पिता को उसकी सादगी भा गई। मैं अपनी माँ की कसम में बंध गया और उससे शादी करना पड़ा। मैं तो उससे नफरत करता था, फिर भी वह मुझे पति परमेश्वर मानती थी। उसकी यही सादगी मेरे दिल को भा गई और मैं भी अपने पति कर्तव्य पूरा करने लगा, और मैं उससे जुड़ गया। 2 साल बाद मैं 2 जुड़वा बच्चे का पिता बन गया। कुछ महीनों तक तो उसका ख्याल रखा था, लेकिन जब सेठ की बेटी मेरे जीवन में वापस आई, तब मैं अपनी पत्नी से दूर होता गया। अब तो वह मेरे घर भी आने लगी। मेरे पिताजी यह सब देखकर मुझसे कहते, यह तुम क्या कर रहे हो? अपनी पत्नी के बारे में कभी एक भी बार नहीं सोचा? बहू पर क्या बीतेगी? मैं क्या करूं? वह मेरे सेठ की बेटी है। उसका नाम माया है। वह दिखती इतनी सुंदर है कि कोई भी उसकी सुंदरता पर मोहित हो जाए। आप और माँ ने मेरा शादी एक गांव की गंवार से करा दी, जो दिखने में बदसूरत है और रंग भी सांवला है। वह मुझे पसंद नहीं है। सिर्फ माँ की कसम की वजह से मुझे उस गंवार से शादी करना पड़ा। शेखर के पिता ने कहा, बहू में क्या कमी है? उसका रंग सांवला है, मैं मानता हूँ, लेकिन वह संस्कारी है।
मेरा तुम्हारी माँ का तुम्हारे बच्चों का पूरा घर का ख्याल रखती है और तुम्हें क्या चाहिए। सुंदरता तो उम्र के हिसाब से ढल जाती है। फिर तुम्हें क्या हुआ कि जो तुम सुंदरता के पीछे भाग रहे हो। मैं तुमसे एक बात कहता हूँ, बहू में कोई कमी नहीं है, वह स्वर्ण गुण संपन्न है। तुम उस दिल से अपना लो। वह बहुत भोली है। ऐसा नहीं कि समय निकल जाए और तुम हाथ मलते रह जाओ। देख बेटा, मैं तुम्हें यही कहूँगा कि जो हुआ वह भूल जा और अपनी पत्नी के साथ जिंदगी जी। मैं एक पिता होने के नाते तुम्हें समझा सकता हूँ, बाकी तुम्हारी मर्जी। शेखर अपने पिता की बातें सुनता रहा और उसके मन में तो माया की तरफ जा रहा था। वह किसी की बात ही नहीं सुनता था और वह माया से मंदिर में शादी कर ली। वह माया को अपने घर लेकर आया तो उसके पिता ने कहा कि ये तुमने क्या किया। तभी शेखर की माँ आ गई। पुष्पा भी वहाँ आ गई। उसने देखा तो शेखर ने शादी की है तो वह बेहोश हो गई। तभी शेखर ने पुष्पा को उठाया और उसके कमरे में ले गया। थोड़ी देर बाद उसे होश आया। पुष्पा ने कहा, क्या आपने क्या किया? आपने दूसरी शादी क्यों कर ली? आपने एक भी बार मेरे बारे में नहीं सोचा कि बच्चों का ख्याल नहीं आया? भगवान, अब मेरा क्या होगा? अब क्यों रहूं? अब मेरा यहाँ रहने का कोई मतलब नहीं है। मैं माँ के पास जा रही हूँ। तभी शेखर की माँ ने कहा, कहाँ जा रही है बहू? मत जा, अपनी नहीं तो अपनी माँ का ख्याल तो रख। बहू शेखर ने गलती की है। बहू तू मत कर, मेरी बात मान, तू हमारे साथ रह। पुष्पा कुछ नहीं बोली। वह सास की बात पर ध्यान देती है, फिर मन में सोचती है, माँ के पास जाऊँ तो 2-4 ही दिन रह पाऊंगी। भाभीियों के ताने सुनने पड़ेंगे, माँ को भी बुरा लगेगा। इसलिए मैं यहीं रहकर अपनी और अपने बच्चों का ख्याल रखना है। वह यही सोचकर अपने भाग्य पर छोड़ दिया। दिन बीतने लगे, महीने बीतने लगे। इस दौरान शेखर के पिताजी चल बसे। अब शेखर आजाद पंछी की तरह रहने लगा। उसके पिताजी थे तो समझाते रहते थे, अब वह भी नहीं रहे। अब उसे कोई कुछ नहीं कहता। धीरे धीरे पुष्पा मानसिक बीमारी के शिकार होती गई। एक दिन वह भी इस दुनिया को छोड़कर चली गई। अब शेखर जुआ खेलने लगा। वह अपना जमीन जायदाद भी जुए में हार गया। अब शेखर गरीब इंसान हो गया। अब माया भी उसे पागल करार करने की कोशिश करने लगी। पुष्पा के बच्चों को उनकी नानी के पास गए और फिर एक अमीर आदमी से शादी कर ली। शेखर को छोड़कर चली गई। शेखर चिल्लाते रह गया। वह भी नहीं रुकी। शेखर की माँ ने कहा, क्यों रोक रहे हो? क्यों रोक रहा है? वह तो एक दिन होना ही था। पुष्पा की हाय तुझे निकल गई है। पुष्पा ने तुझे छोड़कर दिलो जान से तुम्हें अपना भगवान की दर्जा दी थी। वह सभी का ख्याल भी रखती थी। उसने पूरे घर संभाल लिया था। वह दोनों बच्चों को भी संभालती थी। वह सिर्फ रंग की सांवली थी पर मन की सुंदर थी। वह माया रंग की सुंदर थी पर मन की बदसूरत थी। वह अपने पिता की बात नहीं रखी और तुमसे शादी कर ली, और जुए में तुम हारने लगे तो वह किसी और आदमी से शादी कर ली। अरे वह घर संभालने वाली नहीं थी, वह तो सिर्फ पैसों से प्यार करती थी। अरे लक्ष्मी तो मेरी बहू थी जिसके रहते कोई दुख नहीं हुआ। हम सब ने लेकिन जब से तुमने माया से शादी की है, महीने बाद तेरे पिताजी चल बसे, तेरी पत्नी भी चल बसी, बच्चे तेरे से दूर हो गए। अब क्या सोच रहा है? जब सब कुछ था तो तेरे पास, तूने उसका मोल नहीं समझा। अब वह नहीं है तो तू नहीं है तो तुझे मोल हुआ।
अब तुझे पश्चाताप के अलावा तुझे कुछ नहीं मिलेगा। अब तू बाकी जीवन यही सोचकर बिताना कि तुमने क्या गलती की है। अब तो तुझे भगवान भी नहीं माफ़ करेगा। प्लीज़ दोस्तों, आपको ये कहानी अच्छी लगी तो आप हमें कमेंट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल को बहुत सारा प्यार धन्यवाद दें।